नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद रबी की 6 फसलों के नए एमएसपी जारी कर दिए गए हैं। गेहूं की एमएसपी 40 रुपए प्रति क्विंटल और जौ की एमएसपी 35 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। चने की एमएसपी 130 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। सरसों की 400 रुपए प्रति क्विंटल। मसूर दाल की बात करें तो 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। जौ की एमएसपी जो पहले 1600 रुपए थी वो अब 35 रुपए बढ़कर जो है 1635 रुपए हो गई है। चने की एमएसपी जो पहले 5100 रुपए यानी कि 5100 रुपए थी वो अब 130 रुपए बढ़कर 5230 रुपए हो गई है। और एमएसपी में जो उछाल आया है इससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में किसान मालामाल होंगे। बढ़ी हुई एमएसपी का फायदा देश भर के करोड़ों किसानों को प्राप्त हो रहा है। एमएसपी की दर भी बढ़ रही है, किसान उत्पादन भी बढ़ा रहा है और भारत सरकार धान गेहूं के साथ साथ अब मोदी जी की सरकार ने दलहन और तिलहन की खरीद को भी प्रारंभ किया है। इसका लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में लिखा है, किसान भाइयों और बहनों के हित में सरकार ने अब एक बड़ा निर्णय लेते हुए सभी रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इससे जहां अन्नदाताओं के लिए अधिकतम लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होंगे तो वहीं कई प्रकार की फसलों की बुआई के लिए भी उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। और सीएम योगी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी 2022-23 के लिए एमएसपी बढ़ाने की मंजूरी दी है। ये कल्याणकारी फैसला अन्नदाताओं के जीवन में नव प्रकाश लाने के साथ ही उन्हें समृद्धता की ओर अग्रसर करेगा। कृषक उत्थान को समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय कैबिनेट ने लेंटिल, रेपसीड तथा सरसों के एमएसपी में पिछले वर्ष की तुलना में उच्चतम वृद्धि का निर्णय लिया है। इससे किसानों को उचित उत्पादन मूल्य एवं फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। आभार प्रधानमंत्री जी। किसानों को एमएसपी की सौगात देने के फैसले का अर्थशास्त्रियों ने भी स्वागत किया। विजय सरदाना ने उम्मीद जताई है कि इस फैसले से किसानों और कृषि दोनों को फायदा मिलेगा। भारत सरकार ने आज किसानों का हित ध्यान में रखते हुए रबी की फसल के दामों की घोषणा करी और सबसे ज्यादा जो घोषणा हुई है, जिन क्रॉप्स के रेट बढ़ाए गए हैं उसमें दलहन और तिलहन है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस देश में तेलों की और प्रोटीन की कमी है और भारत सरकार का ये सुझाव कि किसानों को डाइवर्सिफाई होना चाहिए, गेहूं और चावल से हटके तिलहन और दलहन की तरफ अगर जाएंगे तो उनको ज्यादा एमएसपी मिलेगा, ये एक सही दिशा में सही कदम है। तो सही दिशा में सही कदम अर्थशास्त्री इसे बता रहे हैं। रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ रहे हैं, उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ मेरठ से जुड़ रहे हैं। रामगोपाल, मैं आपसे शुरुआत करती हूं इसकी। जब हम पूर्वांचल की बात करते हैं, खास तौर से और आसपास का जो बिहार का क्षेत्र है, दालें बहुत उगाई जाती हैं और यहाँ पर जिस तरह से रकम बढ़ाई गई है, प्रोत्साहन, आपके पास विकल्प है, कैसे देख रहे हैं वहाँ के किसान इस फैसले को? बिल्कुल, जिस तरीके से इस बार तिलहन और दलहन पे विशेष फोकस किया गया है उसको लेकर तो किसान खासे खुश हैं। लेकिन अगर हम गोरखपुर की बात करें तो यहाँ की जो मुख्य फसल है वो धान और गेहूं ही है। लेकिन इस बार की बाढ़ में धान की फसल लगभग बर्बाद सी हो गई है क्योंकि 40,000 हेक्टेयर जमीन पे पानी है लगा हुआ। लेकिन जिस तरीके से धान की गेहूँ की एमएसपी अब की बार बढ़ाई गई है उससे किसान क्या सोचते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। क्या कहेंगे आप इस बार प्रधानमंत्री जी ने जो बढ़ाया है एमएसपी? बढ़ाए हैं तो अच्छा किए हैं। वो धान हम लोग का डूब गया है, कुछ हो नहीं रहा, बाढ़ के कारण जो है काफ़ी प्रभावित हो गया है। तो गेहूं का दाम बढ़ा है तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा और बढ़ना चाहिए। काहे लिए डीजल का भी दाम बढ़ा है। आशा की जाती है कि ज़्यादा बढ़ जाए तो और अच्छी बात हो, ज़्यादा बढ़ जाए। अभी क्या कहेंगे? अभी तो ये मान लेता पर उनको लोग जो सोच रहे हैं उनकी सोच शायद जनता को प्रभाव पड़ेगा। जो मूल्य बढ़ा रहे हैं वो रेट हो सकता है और बढ़ाएं तो शायद और अच्छा होगा।
अभी ठीक है, बढ़ाए हैं जो। हाँ ठीक है, चल रहा है, जब उनके रास्ते ठीक में है। ठीक है, हैं। और रेट बढ़ेगा तो और अच्छी होगी। धान ठीक, की फसल हम लोग किसानों को ये उम्मीद है कि थोड़ा और बढ़ाया जाता है, क्योंकि कॉस्ट जो है, जो लागत है वो भी बढ़ रही है, खेती भी महंगी हो रही है। उमेश हमारे साथ हैं। उमेश, विकल्प मिल गया दलहन और तिलहन में, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एमएसपी में इजाफा हुआ है। पश्चिमी यूपी के किसान, अमूमन तो गन्ने का जिक्र होता है, लेकिन विकल्प है उनके पास, वो ज्यादा आय चाहते हैं तो कोशिश कर सकते हैं इस तरफ भी। जी हाँ, देखिए जीना जी, निश्चित तौर पर किसानों के लिए बड़ी सौगात है। रबी की फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है, चाहे वो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, या फिर अन्य फसलों का, सरसों का, सूर्यमुखी का समर्थन मूल्य हो। इन सब का समर्थन मूल्य अच्छा खासा बढ़ाया गया है और सरसों का समर्थन मूल्य तो तकरीबन 400 रुपए बढ़ाया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग इस वृद्धि को लेकर क्या सोचते हैं? हमारे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप ही बताइए कि जिस तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है, ये कितना बड़ा कदम आप मानते हैं? सरकार ने कितना बड़ा फैसला लिया है? सरकार का ये फैसला बहुत ही ज़्यादा किसानों के हितकारी है, और मैं तो ये कहूँगा कि जो किसान के लिए जो ये फैसला लिया है सरकार ने, वो दिवाली का एक समझ लिए शुरुआत में बोनस दे दिया है किसानों के लिए। और सभी किसानों की तरफ से हम तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने किसानों की एक आय को बढ़ाने का जो एक अपना एक उद्देश्य था उनका। किसानों की दरअसल मिली जुली प्रतिक्रिया है, लेकिन ज्यादातर किसान जो हैं खुश है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बाकी भी खबरों का रुख करेंगे हम। कानून व्यवस्था की बात करेंगे। आज सीएम योगी बड़ी बैठक करने वाले हैं इसको लेकर, जिसमें सभी जिलों के डीएम, एसपी, एसएसपी के साथ वो बैठक करेंगे। और ये बैठक जो है कैसे होगी? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी अधिकारी जुड़ेंगे और जनता से जुड़ी शिकायतों पर चर्चा की जाएगी। आज बीजेपी मुख्यालय पर भी बड़ी बैठक होनी है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में बैठक होनी है। संगठन मंत्री सुनील बंसल भी इसमें मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे से ये बैठकों का दौर शुरू होगा। पहले प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक होनी है, इसके बाद जिला प्रभारियों के साथ ये बैठक होनी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज लखनऊ दौरे पर आ रही हैं। प्रियंका गांधी आज देर शाम लखनऊ पहुंचेंगी। 10 और 11 सितंबर को प्रियंका गांधी कई अहम बैठक करने वाली हैं। प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगी। साथ ही मिशन 2022 को लेकर माना जा रहा है कि स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी की बात करते हैं। वो 3 दिन के यूपी दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का तीसरा दिन है। आज वो बाराबंकी जाएंगे और बाराबंकी के कटरा मोहल्ला में ओवैसी जो है एक जनसभा को संबोधित करेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। तो लगातार जो है असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में सक्रिय है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।